नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे ये अगले एपिसोड में आज हम फिर हाजिर हैं अनिल जी के साथ। तो आज फिर हम दर्शन पे कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आर्यंस के बारे में है। तो आज अनिल जी से जानेंगे हम कि आर्यंस कौन है और इनका क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, और जो मौजूदा स्थिति में करंट प्रेजेंट टाइम पे आर्यंस कहाँ है, क्या है। तो ये आज का सवाल है। तो इसमें फिर अनिल जी से हम जानेंगे कि क्या इसका उत्तर है। थोड़ा बताएं हमें अनिल जी इसके बारे में। देखिए, जो आर्यंस हैं वो जो लोग कहते हैं कि बाहर से आए, बाहर से तो आए नहीं, चूँकि आर्यव्रत यहीं से है। आर्यव्रत यहाँ हैं, वेद यहाँ हैं, चूँकि आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी, इसलिए आर्य जो है यहाँ से यूरोप गए और यूरोप को उन्होंने विजय किया। और हम मानते हैं कि जो यूरोप है और जो इंडो आर्यंस जो है असल में इंडो इंडियन और यूरोप की जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो आर्यंस हैं। और संस्कृत जो आर्य बोलते थे और लैटिन दोनों बहनें हैं। लैटिन से यूरोप में निकला लैंग्वेज, संस्कृत में यहाँ निकला। अच्छा। एक ही खानदान है। तो जो यूरोप के लोग हैं, और मैं तो कहता हूँ जो अमेरिका के भी जो यूरोप से गए अमेरिका में भी, वो लोग सब आर्यंस हैं। कल्चर एक ही है। अब ये आपको लगता होगा कि वो पश्चिमी सभ्यता है, वो पश्चिमी सभ्यता हमारी सभ्यता है। हाँ, हमारी सभ्यता जो पूरी सभ्यता है वो आर्यंस कल्चर नहीं है, वो बदल गई है ना, उसमें मिश्रण हो गया। हिंदू की संस्कृति जरा रफ वर्ड में कहें तो दोगली संस्कृति है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये लोग अपनी संस्कृति को तो भूल गए, और जो इस्लामिक संस्कृति है, जो आक्रमणकारी हैं, उनको इन्होंने अपना लिया। मैं तो हिंदू को मानते ही नहीं कि वो प्योर आर्यंस हैं या सनातनी संस्कृति को वो मानते हैं या वो जानते हैं। हाँ, जहाँ पूजा पाठ का प्रश्न है वहाँ सनातनी है। अच्छा। चूँकि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं और वो जो है राम को भी जो है आदर्श मानते हैं। शिव जी पहले हैं। शिव जी का क्षेत्र जो है तिब्बत, यानी तिब्बत के अधिपति शिव जी, और स्वर्ग का क्षेत्र ये अपना हिमालय तिब्बत, ये सब स्वर्ग है। यहाँ क्या होता था, यहाँ हथियारी बनते थे, दिव्यास्त्र बनते थे, सब लोग उनके पास जाते थे हथियार लेने, जो नीचे लोग थे। ये है जो आर्य, तो जो यूरोप के जो लोग हैं ना, वो तो हमारे अपने ही लोग हैं। और हिटलर ने जो किया वो अपने को शुद्ध प्योर आर्यंस मानता था। लेकिन उसने थोड़ा ऐसा किया कि मन खराब हो गया। उसने जो किया वो युद्ध किया, लोगों को मारा, यहूदियों को मारा। ये आर्यंस की कल्चर नहीं है। केवल इसलिए कि हम आर्यंस हैं और तुमने अपनी जाति को मतलब ऊंचा रखने के लिए, अपने को शुद्ध बताने के लिए तुमने जो है यहूदियों को मारा। हो सकता है यहूदी भी आर्यंस ही रहे हों कभी, लेकिन हिटलर अपने को शुद्ध आर्यन मानता था। लेकिन आर्य जो हैं वो भारत के हैं। ये तो सोचना ही बेकार है कि जो है वो जो है ये हम बाहर से आए। जब यहाँ अंग्रेज आए तो क्या बोले, हम भी आर्यंस, तुम भी आर्यंस, तो हम तो अपने देश में आए ना, तो हमसे क्यों लड़ते हो। ये उनका पहला मोटो था, और हिटलर के बाद उन्होंने अपना मोटो बदल दिया। रही बात उनके कल्चर की, आपने कल्चर में पूछा, तो जो सनातनी संस्कृति है वो प्राकृतिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। जो सनातनी संस्कृति है हिंदुओं की नहीं, जो सनातनी संस्कृति है, देखो इसमें फ़र्क है। हिंदुओं को मैं जो है वैसे नहीं मानता कि ये शुद्ध आर्यंस हैं या आर्यन संस्कृति अपनान करते हैं, बस पूजा पाठ से तो ठीक है, बाकी इनका सामाजिक तौर तरीका जो इस्लामिक लगभग है। अच्छा। हाँ, आज़ादी के बाद से जरूर थोड़ा विकास हुआ है ना, पहले तो वैसे ही था, समझे नहीं। तो इनका कल्चर जो है प्राकृतिक संस्कृति है। ऐसी संस्कृति जो फुल डेमोक्रेटिक है, जिसमें महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी संस्कृति को जो लीड करने वाली कौन है, महिलाएं हैं, क्योंकि वो जीवन को पोषित करती है। इसलिए आपने देखा होगा कुंती पुत्र ज़्यादा बोलते हैं, पांडु पुत्र ज़्यादा बोलते हैं, कुंती पुत्र है ना। गांधारी नंदन, गांधारी पुत्र है। धृतराज का नाम बाद में लेते हैं, पहले गांधारी का लेते हैं। तो ये आर्यंस की संस्कृति है। और अब क्या रहा,
आप वो पूछिए अचीवमेंट। हाँ, मौजूदा समय में उनके क्या क्या अचीवमेंट तो देखिए, खेती का विकास उन्होंने किया, पशुपालन का विकास उन्होंने किया, आयुर्वेद उन्होंने दिया, योगा उन्होंने दिया। अब हमने लिखा आर्यंस योगा सेंटर क्यों दिया? उन्हीं की देन है, तो हम उन्हीं के नाम पे करेंगे ना, है ना? हमारे पूर्वज हैं, है ना? तो पूरा विकास ब्रह्मांड का ज्ञान उन्होंने दिया। ब्रह्मांड के बारे में पहले उन्होंने ही बताया कि एक ही तत्व से बना हुआ है। बाद में ये फिलोसफी आगे बढ़ती चली गई और ये प्रमाणित हो गया। ये है। और रही बात जो है, और बताइए। हाँ, मौजूदा समय में उनका कैसा है, मतलब क्या? अब मौजूदा समय में तो आर्यंस 2200 बचे हैं, शुद्ध आर्यंस। अच्छा। देखो आर्यंस की फोटो है इधर, ये लड़की आर्यंस, प्योर आर्यंस है। शुद्ध आर्यंस दहा में है, और यहीं जो है ये लद्दाख के एरिया में ही वो लोग जो है रह रहे हैं। दहा एक विलेज है, उसमें 2200 आर्यंस है, शुद्ध है। वो अपना उनका जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो प्योर आर्यंस का है, उन्होंने किसी से जीन्स आज तक लिया नहीं। लोग जाते हैं उनसे मिलने, और नेट पे पड़ा हुआ है। तो ये उनकी प्रेजेंट स्थिति है इंडिया में ही, तो फिर बाहर से कहाँ से आए? जब वो आज भी इंडिया में रह रहे हैं, वेदों की रचना इंडिया में है, आयुर्वेद इंडिया में है, आर्यव्रत जो सबसे बड़ी बात है, आर्यव्रत हमारे देश का क्या नाम है? आर्यव्रत। और आर्यव्रत की सीमा है, आपको यकीन नहीं आएगा। जैसे आज पूरे क्रिश्चियन सारी दुनिया में फैले हुए हैं ना, बहुत फैले हुए हैं, आर्यंस ऐसे ही सारी दुनिया में फैले हुए थे। इधर कोरिया है, इधर ये तिब्बत तो था ही अपना, तिब्बत है, ये थाईलैंड है, बर्मा है, इधर अफगानिस्तान, गांधार अफगानिस्तान है। अरे ये तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो अपने ही थे। और आगे जाकर ईरान यहाँ तक ईरानी भी अपने को कहते हैं कि हम आर्यंस हैं। हाँ, ईरान में इस्लाम कितने दिन पहले आया? 1400 साल पहले से। इससे पहले ये कौन थे? ये तो आर्यंस थे। और आर्यंस में आर्यंस धर्म की बात नहीं रही। आर्यंस बौद्ध हैं, जो आज ये आर्यंस हैं यहाँ, ये सब बौद्ध हैं। धर्म की बात नहीं रही। आर्यंस एक कल्चर थी, आर्यंस एक संस्कृति थी, आर्यंस एक लैंग्वेज का संबंध था, यूरोप का इंडिया का लैंग्वेज का संबंध था। और नोमैड थे, अपना इन्होंने यूरोप पे विजय प्राप्त करी। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। जिज्ञासा तो नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से सारे जो प्रश्न थे उनका उत्तर दे दिया, है ना? तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हिंदुओं के समझ जाओ कि अपनी संस्कृति को सही से समझ लो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो तुम आज अपनी संस्कृति मान रहे हो वो इस्लामिक संस्कृति है, मिश्रित है, मतलब है वो सनातनी की संस्कृति नहीं है, वो आर्यंस की संस्कृति नहीं है। मैं तो स्ट्रांगली इनकी हिंदू की जो आज की संस्कृति को डिनाई करता हूँ। जब तक तुम स्त्री को पूर्णतया स्वतंत्र ना दे दो, यानी हमारे यहाँ तो सनातनियों में तो जो लीड करने वाली वो स्त्री है, संस्कृति को बनाने वाली स्त्री है। फुल फ्रीडम, कमेंट करना, क्या पहना है, ये तो अश्लीलता है। अरे आदमी को तो किसी ने अश्लील नहीं कहा है। ये विचारी कहाँ से आ गया अश्लील है? स्त्री को तुम कहोगे ये पहनो वो पहनो, और आदमी को तो कुछ नहीं कहते हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, ये कुंठाएं कहाँ से आई? आर्यों में तो ऐसी कोई कुंठा नहीं थी। कभी आपने आर्य इतिहास में, अपने महाभारत में, रामायण में कोई ऐसी कुंठा सुनी नहीं होगी, है ना? तो सब स्त्री सब योद्धाएं थी, सब लड़ने वाली थी, सब योद्धाएं थी। उन पर तो ये विचार ही नहीं था। स्त्री को लेकर के तो पूरी फ्रीडम थी, पूरा सम्मान और पूरी आज़ादी। और स्त्रियों को लेकर तो युद्ध हो गए। देखो रावण लेके गया लेकिन छुआ तो नहीं, उसकी इच्छा के बिना। तो स्त्री का कितना भारी सम्मान था, है ना? दुर्योधन ने द्रौपदी को छुआ तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया क्या वो। स्त्री के लिए जो है स्त्री का पूरा सम्मान था। चलिए दिया। और तो आज के विषय में फिर हमने इस आर्यंस पे काफ़ी चर्चा की। आपका जो भी प्रश्न हो इसको देखने के बाद जो भी आपको जिज्ञासा हो उसे पूछें और हमें कुछ सुझाव दें ताकि हम अपने अगले एपिसोड में किस टॉपिक को रखें। तो आज के फिर एपिसोड में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।